Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Jawad Ali, and inshallah today we will discuss about matrices. That मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, हम आज इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मैट्रिक्स व्हाट इज मैट्रिसेस। 9th क्लास का टॉपिक है और सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास, उसका नाम है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस जो वर्ड है ये हमारे पास कहाँ से आया हुआ है। एक मैथमेटिशियन था आर्थर केले, उसने सबसे पहले 1860 में एक वर्ड यूज किया, उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। एंड द वर्ड मैट्रिक्स इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लातीनी जबान का लफ्ज है और इसका जो हमारे पास प्लूरल है वो एक कायदे के मुताबिक बनता है, उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। तो वर्ड मैट्रिसेस जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स का प्लूरल नाउन है। और मैट्रिक्स की डिफिनीशन हम कुछ यूं करते हैं दैट द रेक्टेंगुलर array means rectangular arrangement of real numbers enclosed in square braces। जब रियल नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसी तरतीब को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर रियल नंबर्स 1 3 5 7 और इसको जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं तो इसी तरतीब को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। उसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की जो टर्मिनोलॉजीज है उसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 3 5 एंड 7, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। सो 1 3 5 7 आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये तमाम मैट्रिक्स ए के क्या है, एलिमेंट्स है। फिर मैट्रिक्स में एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम कहते हैं रो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो अरेंजमेंट उससे बनती है उनको हम कहते हैं रो। फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो उनमें जो कंपोनेंट्स है 1 और 3 ये हॉरिजॉन्टली लाई कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, रो नंबर 1, ये पहली रो है। जबकि इसके बाद जो हमारे पास 5 एंड 7 ये भी हॉरिजॉन्टली लाई कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में, तो इनको हम कहते हैं रो नंबर 2। उसके बाद हमारे पास दूसरी टर्मिनोलॉजी जो मैट्रिक्स में यूज होती है और हमारे पास होती है कॉलम। Vertical components of a matrix constitutes a column। इसी मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं ये जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इनसे हमारे पास क्या बनती है, एक कॉलम बनती है। फॉर एग्जांपल अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर हम देखें तो इसमें 1 और 5 जो है ये बिल्कुल वर्टिकली लाई कर रहे हैं। 1 और 5 जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 3 और 7 जो है ये हमारे पास बिल्कुल वर्टिकली लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। उसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन वो हम किस तरह फाइंड करते हैं वो भी आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है P, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं A B C एंड D। तो इसमें हम नंबर ऑफ रोज वो हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल M के साथ, और नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे पास हैं
उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं n के साथ। जब मैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोज which is m multiplied by number of columns which is represented here by n, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंपली ऑर्डर इज इक्वल टू m बाय n। इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं दैट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाय n। अगर हम इसी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास दो रो है। जो पहली रो है हमारे पास रो नंबर 1 a b और सेकंड रो है हमारे पास c and d। सो हियर नंबर ऑफ रोज इज 2, नंबर ऑफ रोज हमारे पास दो रो हैं। और नंबर ऑफ कॉलम अगर हम देखें, नंबर ऑफ कॉलम, तो हमारे पास कॉलम्स भी यहां पर कितने हैं, ए सी, ये पहली कॉलम है कॉलम नंबर 1, और दूसरी कॉलम यहां पर हमारे पास है बी एंड डी। सो नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो इक्वल टू 2। thus the order or dimension of matrix P will be equal to 2 by 2। it can also be written as, इस ऑर्डर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 by 2। so this is the order of matrix। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आपसे कह दूं कि एक मैट्रिक्स आपको दे दूं, मैट्रिक्स ए, उसमें मैं मेरे एलिमेंट्स लिख रहा हूं 3, 9, -1 एंड 0, और मैं आपसे कह दूं कि इसमें आप फाइंड कर दे एलिमेंट नंबर 1, 2। इसका मतलब क्या होता है, अब देखें इस ये फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज है, मैंने आपके लिए यहां पर लिख लिया 3 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी नन। अब आप क्या सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट। एलिमेंट इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है एलिमेंट के साथ जो लिखा होता है, यहां पर जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास रो को, और जो सेकंड नंबर यहां पर होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलम को, यानी ये फर्स्ट रो है और ये जो है ये सेकंड कॉलम। तो हम इस मैट्रिक्स में वो एलिमेंट देखेंगे, एलिमेंट नंबर ए फॉर एग्जांपल, ये हमें मालूम नहीं है तो इसलिए हमने ए लिखा है। यहाँ पर फर्स्ट रो में जो सेकंड कॉलम पर एलिमेंट पड़ा होगा वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो है 3 एंड 9, और इसमें जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल सेकंड कॉलम, तो ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 पर जो हिस्सा पड़ा हुआ है वो हमारे पास है 9। अब हम इन ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अगर ऑप्शन ए में हमारे पास है 3, तो यहाँ पर 3 नहीं है बल्कि 9 लाई कर रहा है। -1 भी गलत आंसर है और 0 भी जो ऑप्शन सी है वो भी गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको नन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो इन तीनों में जब कोई भी करेक्ट नहीं हुए, यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो हम ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे 9। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे।